बॉलीवुड की सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण का बहुत फेमस केस है डिप्रेशन। Meditation can remove depression from people's life. Not only Deepika Padukone, even Akshay Kumar, he is a regular meditator. क्योंकि आपको तो आदत है अनजाने बोझ को ढोने की। कैसे? देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आप रह के एक बंद कमरे में रह के हीलिंग करते हैं। वो आपको अपने अंदर की अंतर यात्रा पे लेके जाते हैं। वहाँ पे एक ऐसा भी नियम है कि यू कांट स्पीक होल डे। कि इंटरनेशनली भी लोगों में हाँ। एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। यूएस में अभी बहुत चालू है मेडिटेशन का। Majority of them suffer from anxiety, panic attacks, depression, and they are getting result. स्टीव जॉब्स के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है उन्हीं के नाम से। आप वो देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि आजकल के लाइफस्टाइल, फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, लोगों के बीच में अनबन, कंपटीशन की वजह से लोगों की लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। और इन सबको हील करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल माना जा रहा है। आज के एपिसोड में डॉक्टर पूर्वी पटेल से जानते हैं कि क्या मेडिटेशन से सिर्फ हमारा मेंटल स्ट्रेस ही कम होता है या मेडिटेशन इससे भी ज़्यादा और कुछ फ़ायदे देते हैं। वेलकम डॉक्टर टू द मेडिटेशन स्पेशल पॉडकास्ट एंड आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो डॉक्टर, आपके हिसाब से मेडिटेशन है क्या? इस टर्म को आप कैसे डिफाइन करते हो? ठीक है, सो मेडिटेशन के बारे में बहुत बोला गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मेडिटेशन से ये होता है, मेडिटेशन ध्यान है, मेडिटेशन ब्रेथ वर्क है। अगर मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को जोड़ती हूँ तो मेडिटेशन यानी कनेक्टिंग टू द सोर्स। क्या सोर्स? तो फॉर एग्जाम्पल समझिए कि एक यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा सा लाइट है। अगर वो बड़ा सा लाइट है तो हम उस लाइट में से छूटा हुआ एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं जीव, चैतन्य, आत्मा। तो मेडिटेशन यानी ध्यान ऐसे करा जाए कि पहले हम खुद की आत्मा, जीव, चैतन्य से कनेक्ट हो और हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए टू कनेक्ट विद द सोर्स। सोर्स यानी वही जिसको आप गॉड, परमात्मा, यूनिवर्स, लाइट, जो भी आप उसको नाम दो। सो हकीकत में मेडिटेशन उसको बोलते हैं क्योंकि हम उसी का अंश है। अगर हम खुद के अंदर के हिस्से से पहले नहीं जुड़ते हैं तो हम कैसे वो हिस्से से जुड़ेंगे जिसका हम अंश है। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि मैं कितना प्रेयर करता हूँ, कितनी प्रार्थनाएं करता हूँ, भगवान मेरी कभी सुनता नहीं है। तो क्या कारण है? क्योंकि हमने वहां से वो जो सोर्स है और अंदर ये जो सोर्स है उसको डिस्कनेक्ट करके रखा है। ठीक उसी तरह कि हम सबके घरों में लाइट आती है, जैसे जी आप स्विच ऑन करते हैं लाइट्स आ जाती है, बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो मेन पावर से ही कट हो जाए, पावर सप्लाई जब हम बोलते हैं, जब हमारे घर में कितनी भी महंगी स्विच होने दो, क्या आप लाइट ला सकते हो घर में? नहीं। वैसे ही हम मेन सोर्स से ही कट चुके हैं तो कैसे हमारी प्रार्थनाएं उस तक पहुंच सकती है? तो उस सोर्स से कनेक्ट होने के लिए पहले हमें उस सोर्स के अंश से कनेक्ट होना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं जीव, चैतन्य, आत्मा, जो सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सालों से चली आ रही है। जी हाँ। कई पीढ़ियों से चली आ रही है, बट आजकल की लाइफ में उसको एक अलग लेवल पे देखा जाता है। तो आपका उसके लिए क्या मानना है? So meditation now it's not just a tool to get peace or calm. उससे कई ज्यादा मेडिटेशन के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा अगर बोला जाए तो मेडिटेशन से शरीर पे क्या असर होता है? तो शरीर पे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जैसे हाइपरटेंशन है वो दूर होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन से पूरा सिस्टम रिसेट होता है बॉडी का।
मेडिटेशन अगर ठीक ढंग से किया जाए, स्टेप वाइज, प्रोसेस वाइज, तो आप किन्हीं बड़ी बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, देन डायबिटीज है, कैंसर है, ऐसी कई सारी बीमारियों के ऊपर आप काबू पा सकते हो। मेंटली अगर देखा जाए तो मेडिटेशन आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा देता है, आपका मेमोरी बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है। आपने कभी देखा होगा कई लोग चीजें रख देते हैं घरों में और फिर भूल जाते हैं, और उनको याद नहीं आता है कि बहुत, अरे यहाँ रखा वहां रखा, मिलता ही नहीं है। बहुत सारा ऐसा होता है। तो मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस, कभी कभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। तो जब आप मेडिटेट करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चीजों को याद रखना सीख जाता है कि अगर मैंने यहाँ चीज रखी है तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। या फिर आपके घर में किसी ने आपको शॉपिंग लिस्ट दिया, तो आपको ना उसका लिस्ट मोबाइल पे नहीं बना के याद रखना है, आप ऐसे ही याद करना शुरू कर देंगे। या कोई आपका रिलेटिव है, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, ना आपको मोबाइल में अभी तो लोग रिमाइंडर रख देते हैं। अगर मेडिटेशन ठीक ढंग से किया जाए तो आपको रिमाइंडर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेडिटेशन आपके माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपके माइंड को क्लैरिटी देता है, आपके माइंड का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और हम सब जानते हैं कि जो चीज हम कंसंट्रेशन से करते हैं, ऑब्वियसली हमें उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। सो मेडिटेशन से आप फॉरगेटफुलनेस से दूर हो जाते हो। उसके बाद मेडिटेशन से प्रोक्रास्टिनेशन दूर होता है। यानी प्रोक्रास्टिनेशन यानी समझिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आज आपको अर्जेंट कुछ काम आ गया, बट आप उसको टाल रहे हो क्योंकि लेजीनेस है, मूड नहीं है, थकान लग रहा है। तब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी एक एक सेल वो एनर्जाइज हो जाते हैं और आपका प्रोक्रास्टिनेशन उससे दूर होता है। क्योंकि जब आप इंटरनली फ्रेश फील करते हो तो कोई भी काम आपको आसान लगता है। तो उस हिसाब से मेडिटेशन के मदद से आपका प्रोक्रास्टिनेशन दूर होता है। और तो और, कभी आपने महसूस किया है कि शाम का टाइम है और आप जस्ट बैठे हैं ऐसे ही सोफे पे और आप बोलते हो कि भाई मुझे अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत थकान लग रहा है, जबकि आपको मालूम है कि आगे बहुत बड़ा काम मेरे को करना है और आज तो मैंने कुछ ऐसा फिजिकल या कुछ काम नहीं किया है, फिर भी आपको थकान क्यों महसूस होती है? तो क्या होता है कि पूरे दिन में नेगेटिव इमोशंस, जैसे आपने बोला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी चीज का हर्ट, गिल्ट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपकी जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर देते हैं। अब जब मेडिटेशन करते हो तो आपके सेल का एक एक हिस्सा एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो ऐसे एनर्जाइज्ड होता है कि आप इंटरनली एनर्जाइज्ड फील करने लगते हो। सो मेडिटेशन से आप खुद को हमेशा सतर्क महसूस करते हो और आपको कभी भी ऐसे इमोशनल ड्रेन फील नहीं होता है। और तो और मेडिटेशन के और कई अनगिनत फायदे हैं। वेलबीइंग का है, इंटरनल विजडम बढ़ाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाता है, कंपैशन बढ़ाता है, कम्युनिकेशन ठीक करता है और लोग एकदम से ना इंटरनल जॉय को महसूस करते हैं, पीस को महसूस करते हैं, एक सेरेनिटी फील करते हैं और दे फील दैट मेरे पास सब है और एक एक्सटेसी फील करते हैं मेडिटेशन की वजह से। आपने अभी जिक्र किया कि जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी मेडिटेशन बहुत वर्क करता है। जी हाँ। तो क्या अल्जाइमर जैसे पेशेंट्स के लिए भी मेडिटेशन वर्क करता है? जी नहीं, अल्जाइमर के भी स्टेजेस होते हैं, सो इट डजंट वर्क इन दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम केसेस। ओके, बट यस, इंटरनल पीस, कामनेस और जॉय फील कराता है मेडिटेशन, बट इट कैन नॉट क्योर अल्जाइमर डिजीज। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट कैन बी पार्ट ऑफ, यू कैन से, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कि जिससे उनको जो जब इंसान को याद नहीं रहता है तो वो बहुत स्ट्रेस फील करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो वो जब मेडिटेट करता है तो ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं वो। मेडिटेशन में ना एक प्रोसेस यही माना जाता है कि बस आप आंख बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लगाने की कोशिश करो, कोई काम म्यूजिक बजता रहता है और आप मेडिटेट कर रहे हो आप।
बट लोग कहते हैं कि मैं तो अगर है ना क्या कहते हैं मेडिटेट करती हूँ तो सो जाती हूँ, मुझे तो नींद आने लगती है, हाँ। या मेरा जो ध्यान है वो भटकता रहता है इधर हम्म उधर। तो वो मतलब मेडिटेशन में क्या ध्यान लगाने का मतलब आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं हम्म वो नहीं आने चाहिए, या कुछ और है उसमें? ठीक है। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे मेडिटेशन करने के टाइम पे नींद आ रहा है, तो हम्म वो अच्छी बात है, क्योंकि शुरू शुरू में जिनको प्रैक्टिस नहीं होती मेडिटेशन हम्म की, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन उस चीज को जो जिसको हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव इमोशंस का कचरा हमारे ब्रेन में रहता हम्म है, तो माइंड रिसेट करता है उसको। ओके। तो जब वो महसूस करते हैं कि मुझे नींद आ रहा है, तो वो अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन है। हम्म तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं मेडिटेशन के दौरान, वो आपके ब्रेन तक नहीं जा रहे हैं। दे ओके। आर गोइंग टूवर्ड्स योर ब्रेन, बट योर ब्रेन हम्म इज फीलिंग रिलैक्सेशन आफ्टर सो मेनी years और हम्म सो मेनी टाइम, आफ्टर सो मेनी टाइम के आप इतने स्ट्रेस में रहे हैं, आप एंजाइटी में रहे, तो एक ब्रेन का टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने का प्रोसेस है व्हेन यू हम्म फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। हम्म अनदर थिंग कि इट इज नॉट नीडेड दैट यू फोर्सफुली टेल योर माइंड नॉट टू थिंक, बिकॉज माइंड का तो काम ही है काम है। सोचना। हाउ कैन यू स्टॉप योर माइंड नॉट टू थिंक? हम्म You have to let your mind think, but हम्म you need to be aware what kind of thoughts are going on. ओके। And slowly steadily over the period of time, जब आप उसका प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करते हो ब्रेथ के ऊपर, तो धीरे 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 वो जो विचार है वो कम होते जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं आपको बोलूंगी एप्पल मत सोचो, क्या है आपके दिमाग में? एप्पल। अगर मैं बोलूंगी कि ऑरेंज मत सोचो, क्या आया दिमाग में? ऑरेंज, और विजुअलाइज भी मत वही कर सोचो, रहे हैं कि राइट? क्या कहते हैं सो ऑरेंज होता क्या कैसा आया? है। हाँ। सो द मोर यू फोर्सफुली टेल योर माइंड कि मत सोचो, थॉट्स को मत आने दो, आने दो। उतना ही ज्यादा थॉट्स रहेगा। उसके अलावा लूज योर माइंड एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, दैट्स इट। ओके। आपका काम ब्रेथ पे फोकस करना है। थॉट तो आएंगे जाएंगे, यू हैव टू सी इट लाइक अ थर्ड पर्सन, बीइंग अवेयर ऑफ दोज थॉट, कि हाँ ये थॉट आया गया, दूसरा आया गया, let the thought pass by ओके। without reacting or without getting attached to those thoughts, because there are so many thoughts, image thoughts, picture thoughts, past thoughts, future thoughts, present thoughts, food thoughts, picture thoughts, हाँ। visualization thoughts. आप किन किन थॉट्स को रोकोगे? रोकोगे। So you have to let those thoughts go and you need to just concentrate on your breath. आपने अभी ब्रेथ कंसंट्रेशन के लिए बताया, हम्म, तो ब्रेथ कंसंट्रेशन ही क्यों इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन के दौरान? ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ना कल सांस ली, मैं परसों सांस लूंगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आप जब भी सांस लेते हो, तो आप इस क्षण में सांस लेते हो। दूसरा, मैंने ये सांस ली फिर छोड़ी, अब जब भी मैं सांस लूंगी, दूसरी तीसरी चौथी, हर बार नई सांस होगी। मैं पिछली सांस नहीं ले सकती हूँ, आने वाली सांस को नहीं ले सकती। मैं जब भी सांस लूंगी वो मेरे लिए नई सांस होगी। अगर यही सेम चीज मेडिटेशन के दौरान मैं अगर अपने थॉट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, तो थॉट्स तो चेंज होते रहेंगे। या मैं मेरे बॉडी पार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, तो कभी ये बॉडी पार्ट कभी वो बॉडी पार्ट, वो भी चेंज होता रहेगा। सो ब्रेथ इज ओनली वन थिंग विच इज स्टेबल, which is constant and which is permanent. And meditation is to be in the present moment. So breath is an anchor to the present moment. तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हमें ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे एक नाव रहती है, उसको कैसे एंकर डाल के किनारे पे रोके रखते हैं, वैसे ही हम अपना ध्यान को ब्रेथ के माध्यम के द्वारा एक जगह पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ब्रेथ ही ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है, और जब भी आती है वो प्रेजेंट मोमेंट में आती है, और जब भी हम ब्रेथ लेते हैं वो नई ब्रेथ होती है। और सांसों का एक पूरा अलग से विज्ञान है। सो ब्रेथ इज important in meditation and you have to concentrate on breath only while you are meditating.
कितनी तरह की मेडिटेशंस होती हैं? बहुत सारे मेडिटेशंस है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है। लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं डिवाइड करूँ तो देर आर ओनली टू मेन काइंड ऑफ मेडिटेशन। एक है फोकस अटेंशन मेडिटेशन और एक है थॉटलेसनेस अवेयरनेस मेडिटेशन। फोकस अटेंशन मेडिटेशन का मतलब है व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग like this candle. I'm just focusing on that candle and I'm meditating, or I'm focusing on my breath, or I'm focusing on some point in front of this wall and I'm just focusing and I'm meditating. ओके। So ये है फोकस अटेंशन मेडिटेशन। और थॉटलेसनेस अवेयरनेस जो मेडिटेशन है, जहाँ पे लिटरली वी go in a deep state of mind where there is no thought at all. ओके। और वहां पे हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते 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 थॉट के ऊपर जाते एंड देन वी सी कि देयर इज नो थॉट एट ऑल एंड इट्स अ अल्टीमेट स्टेट ऑफ मेडिटेशन। or we can say the a kind of liberation we feel when we feel totally light and relaxed in our mind, body and soul. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो दो ही टाइप के मेडिटेशन है और इसके अंडर सारे मेडिटेशन ऐसे लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन, मेटा मेडिटेशन और सारे बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मेडिटेशन करनी है तो उसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालना चाहिए, ठीक है, और इतनी देर मतलब मेरे को 1 घंटा लगाना पड़ेगा, आधा घंटा लगाना पड़ेगा। तो क्या रियल में सिर्फ उतना ही टाइम, आधा 1 घंटा लगाना ही फ्रूटफुल होता है या कुछ टाइम, कुछ स्मॉल ड्यूरेशन की भी मेडिटेशन होते हैं? इफ यू गो टू माई यूट्यूब चैनल देयर इज अ वीडियो ऑफ जस्ट 3-minute मेडिटेशन। सी मेडिटेशन डजंट मीन कि आपको 1-1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ध्यान में बैठना है। नो, इट इज जस्ट you can sit, take a deep breath in and say in your mind, I am calm. With breath out, say in your mind, I am releasing. Do this for 5 times and see how you feel. Just 3 minutes, 2 minutes, 1 minute or 10 minutes a day. It is more than enough. You don't need to sit for hours and hours to meditate because it only requires to concentrate on your breath and be aware of your thoughts and just let go of thought. That's a meditation. एक ना कोई मेडिटेशन है जिसमें हम अब वैसे तो अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, बट उसमें है कि आपको सराउंडिंग की आवाज़ों पे, आपके सराउंडिंग्स में कौन क्या है, वो कौन सी होती है? उसको बोलते हैं साउंड एक्सेप्टेंस मेडिटेशन। सो साउंड एक्सेप्टेंस ऐसा मेडिटेशन है जहाँ पे आप आपकी इर्द गिर्द जो आवाजें हैं उसको एक्सेप्ट करते हो ड्यूरिंग द मेडिटेशन, और हर एक्सेप्टेंस के साथ हर साउंड को एक्सेप्ट करते हुए बोलते हो, whatever sound I am listening, I accept that sound. And whenever I am listening this sound, I am feeling more and more peaceful. So you are giving message to your subconscious mind कि चाहे जितना भी साउंड इर्द गिर्द हो, वो सब साउंड जितनी बार मैं सुनती हूँ वो साउंड मुझे पीस प्रदान करता है, मैं काम फील करती हूँ। And I have that sound acceptance sound meditation under my regular batch meditation program, wherein people have just gone to thoughtlessness awareness by accepting sound acceptance meditation. Very nice, very calm and peaceful meditation. अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस किया था, मेरे हस्बैंड ने एक साउंड चलाया था जिसमें बेल्स की साउंड थी, ठीक है। इससे प्रीवियस है ना, मैंने कभी वो साउंड नहीं सुनी थी, कभी उसको फील नहीं किया था। मेरे लिए मेडिटेशन था कि हाँ आप आराम से बैठो, ब्रीदिंग पे वो फोकस करो और सब चीज़ें। तो बट उसने मेरे को उस टाइम तो इरिटेट किया उस बेल की साउंड ने, ठीक है। मुझे एक बार ये लगा कि मेरी नोज से यहाँ से सारा पूरा यहाँ हेडेक होना शुरू हो गया, वो पिंचिंग साउंड था। बट द मोमेंट आई स्टॉप्ड एंड आई वेंट टू स्लीप, मेरी उस रात की जो नींद थी ना, दैट वाज अ नेक्स्ट लेवल।
तो मतलब सिर्फ क्या ब्रीदिंग पे ही फोकस करना मेडिटेशन है, या अलग अलग तरह और उसकी किस तरह से हम See, उस पे breathing वर्कआउट is कर a सकते हैं? part of meditation. See, there are meditation, visualization meditation. Like you might have heard that people are giving so many visualization meditation. They are giving messages to command to the subconscious mind when they are in a just deep meditative state, because that is a state of alpha. So when you reach towards the alpha state of mind, whatever bad programming your mind, your subconscious mind have, you can change that program and reprogram with new emotional habits. So meditation has that much of power that with certain kind of meditation, I take my client to the alpha state of mind. And when they reach the alpha state of mind, I can command their subconscious mind with new powerful belief. So meditation will help you to change your limiting belief. Meditation also help you to stop the smoking habit, alcohol habit, and so many other things. So that is a different kind of meditation altogether. देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आप रह के एक बंद कमरे में रह के हीलिंग करते हैं, ठीक है? उसमें बाहर का कोई मतलब आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता। उस प्रोसेस के बारे में आप कुछ बताओ। शायद आप VRS की बात कर रही है, कि जहाँ पे मेडिटेशन के लिए लोग जाते हैं 10 days विपश्यना. हाँ, विपश्यना. सो दैट मेडिटेशन इज अल्टीमेट मेडिटेशन. तो वहाँ पे क्यों वो लोग मना करते हैं, फोन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस समय में वो आपको अपने अंदर की अंतर यात्रा पे लेके जाते हैं. वहां पे एक ऐसा भी नियम है कि यू कांट स्पीक होल डे. देयर इज ओनली 1 hour in a day where you can speak to your instructor just to ask any question about their stay or whatever meditation experience you had. सुबह 5 बजे से उठ के फिर शाम को 7 बजे तक मेडिटेशन अलग अलग टाइप के ध्यान रहते हैं. और जो उनके मेन जो थे लीडर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, उनके प्रवचन सुनाए जाते हैं. उनके वीडियोस चलाए जाते हैं. फिर ध्यान के 3 या 4 टाइम ध्यान के अलग अलग समय होते हैं. सात्विक खाना होता है. सो यू आर नॉट अलाउड विथ योर फोन, एनीथिंग, एंड कंप्लीट डिटैचमेंट from your everything, your current life, for those 10 days. That also will give you a lot of good experience and peace and calmness. And if you want to do that experience, it's also a good experience, Vipassana meditation. और ये कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही होते हैं ना, कुछ हाँ, उनके अलग अलग आश्रम से, वहाँ पे आप ऑनलाइन जाएंगे. विपश्यना रिसर्च सेंटर VRS का साइट है, तो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो. कोई ऐसा लाइफ केस है जो आपने किसी को हील किया हो मेडिटेशन के थ्रू? हाँ, मेरे एक क्लाइंट थे जिनको बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. लाइक फर्स्ट वो टीचर थे, फिर स्कूल का जॉब छोड़ा, वहाँ से फिर वो उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो फुटबॉल एसोसिएशन में जुड़े. देन ही स्टार्टेड अ काइंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया. But he was not getting a good things and all, and he was always feeling ke I am not good enough and everything. So he joined my 7 days program, meditation program, and after the 7th or 8th day, he saw that his business has started growing, clients are coming, and he himself was feeling peaceful. Not only that, his relationship with his wife has also improved a lot. He became more responsible because of his disturbed career and all. There are also relationship problems with wife, but it has started improving, and now he is doing very well. He is now regular meditator. Nice. And even I have made a mission like that at least every home in India there should be one person who is meditating in that house. Because if only one person if meditate na, the atmosphere of that home, that will certainly change. Because it will bring compassion, communication, and lots of love and understanding between family members.
एंड फिर जब एक का बोलते हैं ना, एक का देखते हैं कि मेडिटेशन से दे फील इतना काम, इफेक्ट एंड आ रहा है। so धीरे धीरे every people we follow that family member and they also start meditating. So in India it is now very much needed that we all should have this a kind of ritual in each and every home of India, that we, as we have ritual that sitting and eating lunch or dinner together with the family, like that we have to make a ritual of doing meditation all together as a family. That will bring immense harmony in relationships. बॉलीवुड की सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण का बहुत फेमस केस है डिप्रेशन, ठीक है, और वो उसके लिए बहुत ओपनली बात करती हैं Yes. और ओपनली बताती हैं कि किस तरह से मेडिटेशन ने उनको हेल्प किया हाँ। डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो आप दीपिका पादुकोण के केस को किस तरह से देखते हो? जी हाँ, मैं जैसे मैंने बताया कि एक और बेनिफिट है कि मेडिटेशन कैन remove depression from people's life. Not only Deepika Padukone, even Akshay Kumar, he is a regular meditator. Our star cricketer Virat Kohli, he is also a regular meditator. And Sachin Tendulkar, Diya Mirza, तो वो सारे मेडिटेटर हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबने बोला है कि हमें मेडिटेशन से बहुत फायदा हुआ है। अगर आप विराट कोहली को देखें तो उनकी जो जर्नी है, एक छोटे से क्रिकेटर से इंडियन टीम के कप्तान तक की, तो आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में, बोलने की स्टाइल में, क्रिकेट में जो उनकी जर्नी है वो देखेंगे ना शुरू से लेके अब तक, तो बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखेगा। इट्स अ पॉजिटिव चेंज। और मैं अगर भारत की ही नहीं, अगर मैं इंटरनेशनल लोग की बात करूँ तो आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स, एप्पल के सीईओ, जिन्होंने एप्पल कंपनी को ढूंढा। आपको मालूम है कि स्टीव जॉब, उनकी जब कंपनी से उनको निकाला गया तो वो भारत आए और यहाँ पे वो 1 साल रह के मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशन किया, मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल बनाया। फिर वो अपने देश गए और वहां पे उन्होंने एप्पल का लॉन्चिंग किया। तो क्या आप ये समझते कि एप्पल का लॉन्च होना एक आम इंसान के दिमाग की उपज है? नहीं, उन्होंने जो मेडिटेशन किया उससे पहले अपने सोल के साथ कनेक्ट हुए, फिर वो यूनिवर्स से कनेक्ट हुए। सो जो आइडिया मिला उनको यूनिवर्स से मिला, उन्होंने क्या बोला, मुझे कुछ सही करना है, ढूंढना है। उसका जो भी आइडिया है, नॉट ओनली दैट, थॉमस अल्वा एडिसन, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनको ये सब आइडियाज कहाँ से आए? उन्होंने मेडिटेशंस किया, ध्यान किया। उन्होंने नाम नहीं दिया, पर वो लोग ध्यान तो करते ही थे कि जब आप ध्यान करते हो ना, तो ही आप सोर्स से जुड़ सकते हो और सोर्स ही आपको आइडियाज देते हैं। तो स्टीव जॉब्स के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है उन्हीं के नाम से। आप वो देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि कैसे वो भारत आए, यहाँ पे वो मेडिटेशन सीखे और वहां जाके तुरंत उन्होंने एप्पल कंपनी को ढूंढा। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ एप्पल ऊंचाइयों को छू रहा है। सो कैसा मिरेकल मेडिटेशन कर सकता है। तो अब तो आप मानेंगे ना कि मेडिटेशन यानी जस्ट काम और पीसफुल महसूस होना नहीं है। मेडिटेशन यानी हम नए नए आइडियाज और नई नई शोध को भी ला सकते हैं इस दुनिया में। तो मेडिटेशन से इतना फायदा होता है। मेडिटेशन हमेशा से इंडियन कल्चर का पार्ट रहा, ठीक है। अब आपने जैसे बताया कि इंटरनेशनली भी लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज आके यहाँ पे मेडिटेट करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि फॉरेनर्स बहुत आते हैं ऐसे आश्रमों में जहाँ पे मेडिटेशन यूएस में अभी बहुत चालू है मेडिटेशन का, बिकॉज दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम सफर फ्रॉम एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट थ्रू मेडिटेशन। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। हाँ जी। तो आप इस टाइम पे आप कुछ स्पेशल करते हो? हाँ, इस 21 दिसंबर को मैं एक ऑनलाइन मेडिटेशन सेशन लेने वाली हूँ। आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ। तो वो जो सेशन रहेगा उसका थीम है लेटिंग गो। ओके।
तो लेटिंग गो क्या है? जैसे हम 2025 को अभी बाय बाय बोल रहे हैं और 2026 में आएंगे, वैसे ही आपको 2025 में जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है उसको साथ में नहीं लेके जाना है 2026 में, उसको यहाँ पे ही छोड़ना है। पर आप कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि आपको तो आदत है अनजाने बोझ को ढोने की। कैसे? कि कई सारे इमोशंस रहते हैं जो हम जाने अनजाने अपने शोल्डर पे लेके चलते हैं। किसी के ऊपर गुस्सा, किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, कोई गिल्ट, कोई गुस्सा, कोई ईर्ष्या, जलन, या फिर अपने ऊपर गुस्सा। तो ऐसे सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होती है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये मेडिटेशन जो लेटिंग गो मेडिटेशन में कराने वाली हूँ, उसमें आप महसूस करेंगे कि वो सारी चीजें आपने 2025 दिसंबर में छोड़ दी है और अभी आपकी लाइफ में पूरा ब्लैंक पेज है। और 2026 जब आएगा 1 जनवरी, तो वो ब्लैंक पेज पे आप अपनी जिंदगी का जो स्टोरी नया लिखना चाहोगे वो आपके हाथ में रहेगा। तो सारे लोग आ सकते हैं इस मेडिटेशन में। समय और लिंक आपको इस पॉडकास्ट के नीचे मिल जाएंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग्स, लिंक्स और सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। सो वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आप एक कोई टेक्निक बताइए, स्मॉल टेक्निक जो हमारे व्यूअर्स ट्राई कर सकते हैं। सो सबसे बेस्ट टेक्निक है, आंखें बंद करो, एक लंबी सांस अंदर लो और जब आप सांस अंदर लेते हो तो बोलो आई एम फीलिंग पीसफुल, और सांस को छोड़ते टाइम बोलो आई एम लेटिंग गो ऑफ थिंग्स विच इज नॉट गुड फॉर मी। ओके। और आई एम लेटिंग गो थिंग्स विच आर नॉट मेड फॉर मी। ऐसे ही आप 5 बार करो एंड देन यू फील योर फोकस विल एंटायर चेंज, बिकॉज यू आर कमांडिंग योर माइंड विद द ब्रेथ। और डीप ब्रेथ लेना है। डीप ब्रेथ यानी आपका पेट बाहर की साइड आना चाहिए जब ब्रेथ लेते हो, और आपका पेट एकदम अंदर जैसे स्पाइन को टच करा है उतना अंदर जाना चाहिए जब आप ब्रेथ आउट करते हो। दिस इज द करेक्ट वे टू डू डीप ब्रीदिंग। और उसके साथ आप माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो आई एम फीलिंग काम और आई एम फीलिंग पीसफुल। और जब ब्रेथ आउट होता है यानी मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहे हो? आई एम रिलीजिंग, आई एम लेटिंग गो all the things which are not good for me, or I am releasing. You can only see I am releasing. तो जो भी रिलीज होना होगा वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। जैसे हम एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा बैगेज को छोड़ देते हैं। बस एग्जैक्टली। आपका हमारे ऑडियंस के लिए कोई फाइनल मैसेज? सो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि मेडिटेशन इज नॉट अ काइंड ऑफ वन टाइम प्रैक्टिस। मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। आप जिस भी मेंटल लेवल पे हो, मेडिटेशन आपको वहां पे आके मिलेगा और आपके अंदर के सोल को वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। हाँ, एक डेजिग्नेटेड मेडिटेशन स्पेस होना बहुत जरूरी है, ये मैं खास बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो, आपके घर में एक पर्टिकुलर स्पेस रखना। कैसा स्पेस? अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो आप एक आसन लगा के बैठो। आपके बाजू में ऐसे प्लांट या ऐसे बुद्धा के स्टैचू और एक लाइट जला सकते हो, या सिंपली कुछ प्रॉप रखो जो पीस से रिलेटेड हो एंड जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब आप ऑफिस चेयर पे बैठ के मेडिटेट करते हो तो वहां पे ऑफिस की इमोशंस होते हैं। ऑफिस के इमोशंस यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, हरीडनेस। और अगर आप बेड पे बैठ के मेडिटेशन करते हो तो वहां पे कौन से इमोशंस रहते हैं? रिलैक्सेशन के, नींद के, और अगर झगड़ा करने की आदत है बेड पे उसके भी। और अगर आप अपने सोफे पे या काउच पे अगर बैठ के मेडिटेशन करोगे तो वहां पे कैसी एनर्जी होती है? एंटरटेनिंग, गॉसिपिंग। खाने के डाइनिंग टेबल पे बैठ के करोगे तो खाने की एनर्जी रहेगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, एक डेजिग्नेटेड स्पेस होना बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे घर में खाने के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस है? टीवी देखने के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस है? स्टडी टेबल है? सोने के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस है?
तो क्यों हमारे घर में मेडिटेशन के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं है? हम सबको ये रखनी चाहिए। ये बहुत ही साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है, और आप सिर्फ 5 दिन में महसूस करोगे उस मेडिटेशन का असर जब आप एक डेजिग्नेटेड स्पेस बना के मेडिटेट करोगे। और अगर आपको ये असर महसूस होता है, डू कमेंट अंडर दिस पॉडकास्ट वीडियो। सो जस्ट मेडिटेट ऑन अ डेजिग्नेटेड स्पेस। कोई भी समय पे करो, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी नहीं आता है तो 5 डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो, आप मेडिटेट कर लिए। दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। यस, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, और यू विल गेट टू गो। सो थैंक यू सो मच पूर्वी मैम। आपके थ्रू हम लोगों ने जाना कि मेडिटेशन सिर्फ माइंड और सोल का कनेक्शन नहीं है जी, उसके थ्रू हम नए आइडियाज, नए इनोवेशंस भी लेके आ सकते हैं। yes. थैंक्स फॉर कमिंग मैम, एंड वी होप कि जो हमारी ऑडियंस 21 दिसंबर को जरूर आपके से लेटिंग गो मेडिटेशन में पार्टिसिपेट जी करेंगे। हाँ, जरूर। और मेडिटेशन के जो लेवल्स हैं, जो आयाम है, हाँ, उनको टच करके अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर यस, आएंगे। ऑफ कोर्स। एंड Yeah. आई होप कि हमारी ऑडियंस नेक्स्ट ईयर इतना बैगेज लेके नहीं Yeah. जाएगी, इमोशनल, सही है। मेंटल स्ट्रेस Yes, का। yes. थैंक यू सो मच मैम। Thank you थैंक्स फॉर so कमिंग। much. Thank you. Thank you.